हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल राउंड टीचिंग। तो जैसा कि आपको पता ही है, कल फाइनली जम्मू एंड कश्मीर पुलिस टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की बात करें, उसका कांस्टेबल पोस्ट का एग्ज़ाम होने जा रहा है कल संडे को। और इसके लिए जो हमने टेक्निकल क्वेश्चंस पे कुछ एमसीक्यू सीरीज़ भी चलाई, इनफैक्ट उसमें हमने दो पार्ट्स डिस्कस किए, जिसमें हमने इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया और इनको डिस्कस किया। और फाइनली एग्ज़ाम टाइम पहुंच गया है, कल की डेट पे एग्ज़ाम होने जा रहा है। और लास्ट मिनट टिप्स जो ज़रूरी होते हैं हर एक एस्पायरेंट के लिए, जो भी इस एग्ज़ाम में बैठने जा रहा है, कुछ ज़रूरी चीज़ें जो आपको लास्ट पे दिमाग में रखनी होती है, जिन चीज़ों का ख्याल रखना होता है एट द 11th आवर, ताकि एग्ज़ाम जो है वो अच्छे से हो, आपका फोकस रहे, जितनी भी आपकी प्रेपरेशन हो वो जो है वो ऑन पेपर वर्क कर पाए। उसके लिए कुछ टिप्स ज़रूरी होती है, कुछ स्ट्रैटेजीज ज़रूरी होती है और कुछ प्रेपरेशन ज़रूरी होती है, जिससे कि 5 से लेकर 10 तक मार्क्स जो है वो बढ़ते हैं एक एस्पायरेंट के, अगर वो इन चीज़ों को दिमाग में रखे, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखे और एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करे, तो डेफिनेटली 5 टू 10 क्वेश्चंस या 5 टू 10 मार्क्स जो है उस के इंक्रीज होते हैं। क्योंकि स्ट्रैटेजी, फोकस, प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अलोंग विद द हार्ड वर्क एंड प्रिपरेशन। सो कुछ टिप्स, थोड़े से कुछ टिप्स आपके लिए बना के लाए हैं जो इंपॉर्टेंट है ऑल राउंड टीचिंग, ताकि आपकी हेल्प हो, एग्ज़ाम के नज़दीक भी आपकी हेल्प हो, और एग्ज़ाम से पहले जो प्रिपरेशन कराई उससे भी आपकी एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो। तो कुछ टिप्स है, हियर आर सम टिप्स टू हेल्प यू एस योर जेएंडके। अगर हम जेएंडके पुलिस कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन की बात करें, इस एग्ज़ाम को एस करने के लिए, इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कुछ पॉइंट्स हम आपके लिए लाए हैं, जिसमें कि पहला पोर्शन है मेंटल प्रेपरेशन। मेंटली फिट रहना, मेंटली इंसान को प्रिपेयर रहना किसी भी चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और इसके लिए अगर हम देखें, माइंडफुल मेडिटेशन, यानी अपने दिमाग को जिस भी तरीके से आप अपने आप को काम रख पाते हो, वो तरीका आप अपनाओ और दिमाग को आप बिल्कुल काम बनाओ। क्योंकि जितना दिमाग जो है काम होगा, नॉर्मल होगा, उतना ही वो ज़्यादा चीज़ों पे फोकस कर पाता है। ये पहली चीज़ है, पहला जो आपको टिप याद रखना है मेंटल प्रेपरेशन की, अगर हम बात करें, वो है माइंडफुल मेडिटेशन। यानी कि मेडिटेशन करके या कोई और चीज़ करके, रिलैक्स करके, आराम करके, फोकस करके अपने माइंड को जो है, अपने दिमाग को आप काम डाउन करेंगे। और पॉजिटिव एफर्मेशंस, कि आप हमेशा जो भी सोचो, आप पॉजिटिव सोचो। आप पॉजिटिव सोचो कि अच्छा होगा, पेपर मेरे हिसाब से आया होगा, क्वेश्चंस वही आए होंगे जो मैंने पढ़ा। इससे क्या होता है, पॉजिटिव एफर्मेशन से इंसान का मॉड्यूल जो है थोड़ा बूस्ट होता है, दिमाग जो है वो सेटिस्फाई रहता है, फोकस्ड रहता है, और वो बिल्कुल काम रहता है। और उसके अलावा इंसान की जो बॉडी होती है, वो बॉडी लैंग्वेज भी फिट रहती है बंदे की, और फोकस उससे ज़्यादा बनता है, और वो एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में सही डायरेक्शन की तरफ ले जाता है हमारा ये वाला पॉइंट। उससे क्या होता है, हम क्वेश्चन को आंसर निकाल पाते, डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी कभी कभार इस स्ट्रैटेजी से हम आंसर निकाल पाते हैं कम टाइम में। तीसरी जो चीज़ है इंपॉर्टेंट है, विजुअलाइज सक्सेस। आपको अभी से अपने आप को ये मान के चलना है कि मैं इस एग्ज़ाम को अच्छा करके आऊँगा, मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करूँगा। इसको बोलते हैं विजुअलाइज सक्सेस। क्योंकि हमें सक्सेस से पहले, एग्ज़ाम से पहले, हमें कामयाबी को विजुअलाइज करना होता है अपने दिमाग के अंदर, अपने दिल के अंदर, अपने अंदर। हमें ये चीज़ बिठानी होती है कि मैं इस एग्ज़ाम में अच्छा करूँगा, मैं इसको क्रैक करूँगा। क्योंकि सक्सेस विजुअलाइज करने से क्या होता है, इंसान फिर से सेटिस्फाइड रहता है, फोकस्ड रहता है, और बैलेंस्ड अप्रोच उसका रहता है एग्जाम को लेके। तो ये थी कुछ तीन चीज़ें मेंटल प्रिपरेशन की। अगर हम एग्जाम स्ट्रैटेजीज की बात करें, एग्जाम स्ट्रैटेजीज में भी हम 3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम के दौरान आपको अपनानी है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें एग्जाम स्ट्रैटेजी की, तो वो है रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। काफ़ी कबार क्या होता है, हम एग्जाम में जाते हैं, हम देखते हैं कि पेपर पे, क्वेश्चन पेपर पे या आंसर शीट पे, ओएमआर शीट पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, तो हम बोलते हैं हमें तो पता ही है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पहले ही हमें दिया जाता है, हमारे पास टाइम होता है इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने का। अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे लिए एक अच्छा अप्रोच रहता है पेपर को अटेम्प्ट करने का। क्योंकि जब हम टाइम होता है, हम खाली बैठे होते हैं, जब हम देखते हैं पेपर पे, इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हैं, तो हमें सारी चीज़ें क्लियर होती है और पेपर के लिए हम तैयार होते हैं। आगे जो हम पेपर खोलने वाले हैं, करने वाले, उसके लिए हम मेंटली तौर पे तैयार होते हैं। क्योंकि हम पहले उस इंस्ट्रक्शन से अपने आप को थोड़ा वार्म अप कर लेते, उसके बाद पेपर पे जाते हैं तो अटेम्प्ट करने लगते हैं। इससे थोड़ा सा ही सही, लेकिन फ़ायदा इससे मिलता है, और टाइम हमारे पास फ्री होता है। सो इट इज़ बेटर कि हम इन इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली रीड करें। और उसके बाद क्या, दूसरा चीज़, जब हम एग्ज़ाम स्टार्ट करें, तो टाइम मैनेजमेंट का बड़ा ख्याल रखना होता है। कभी कभार हम किसी क्वेश्चन में या किसी पोर्शन, जैसे न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें या रीजनिंग की बात करें, हम इतना उलझ जाते हैं कि नहीं, हमें तो आंसर
निकालना ही निकालना इस क्वेश्चन का, ईगो पे आ जाते हैं हम, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम हमारा वेस्ट होता है और एट द एंड 5-10 क्वेश्चंस पे हमें जल्दबाजी होती है और इजी क्वेश्चन होते हैं, हम 2-4 गलत कर जाते हैं। तो ये प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट ना होने की वजह से होता है, इसीलिए प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चन पे सिर्फ उतना ही टाइम देना है जितना कि उस क्वेश्चन के लिए दिया गया अलॉटेड टाइम है, चाहे वो 1 मिनट हो या चाहे वो 1.2 मिनट्स हो, उतना ही देना। अगर कोई सवाल आपको पहले 10-20 या 30 सेकंड में नहीं स्ट्राइक कर रहा है कि इसको इस अप्रोच से सॉल्व करना है, तो आप उसको छोड़ के मार्क करके आगे निकलेंगे, पेपर खत्म करेंगे, फिर उस क्वेश्चन पे आएंगे, फिर आराम से करेंगे। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे 5-10 क्वेश्चन मार्क करके आप आगे चले गए, लास्ट में आपको आधा घंटा 20 मिनट बचेंगे, फिर आप उन 10 क्वेश्चन पे आके उनको आराम से कर सकते हो, 2-2 मिनट भी दे सकते हो आराम से। लेकिन अगर आप इनको पहले अटेम्प्ट करोगे, ये 2 मिनट लेंगे, लास्ट में 20 क्वेश्चन के लिए 10 मिनट बचेंगे, हम जल्दबाजी में आ जाएंगे, जिसकी वजह से कुछ जो हमें क्वेश्चन आने चाहिए थे वो भी गलत हो जाएंगे और ओवरऑल हमारा जो एग्ज़ाम है वो खराब जाएगा। सो टाइम मैनेजमेंट भी ज़रूरी होता है। एक एनालॉग क्लॉक जो है, वॉच जो है, वो आपके पास होनी चाहिए, या एग्ज़ाम हॉल में एक क्लॉक भी लगी होती है, उससे भी आप टाइम चेक कर सकते हो, वहाँ पे लगी होती है, अगर नहीं होगी तो लगाई जाती है। तो आपको टाइम के हिसाब से चलना है आगे, ताकि आपकी पेपर में किसी भी तरह की खराबी ना हो, कोई भी परेशानी आपको एग्ज़ाम के दौरान हो, या आप पैनिक ना कर जाओ, या आपको जल्दबाजी ना पड़े, जिसकी वजह से 1-2 ही मार्क्स ना सही, लास्ट में वही जो है सिलेक्शन में डिफरेंस बनाते हैं। तो ये चीज़ भी ज़रूरी हो। तीसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? स्मार्ट गेसिंग। स्मार्ट गेसिंग आप कैसे करेंगे? जब पहले आप वो क्वेश्चंस करेंगे जिनका आपको आंसर पता है, उनको आप मार्क करके आएंगे, सारे क्वेश्चंस किए। उसके बाद जब आप दूसरे अटेम्प्ट में पेपर पे आते हो, अब आपको उन क्वेश्चंस को करना है जिन पे आपको गैस वर्क करना, और लग रहा है कि गैस वर्क इनमें मोर देन 50% राइट जाएगा। कैसे करोगे? जब आप ऐसे एक क्वेश्चन पे आते हो, तो सबसे पहले उसके जितने भी रॉन्ग ऑप्शंस हैं उनको आपने एलिमिनेट करना है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, जिस क्वेश्चन का आपको पूरा आंसर पता नहीं होता है, एलिमिनेशन मेथड या स्मार्ट गेसिंग के थ्रू आप उसको कैसे कर सकते हो, उसमें से एटलीस्ट 2 आंसर्स ऐसे होंगे जो आपको पता होगा कि ये आंसर नहीं है। उन 2 को आप मार्क करोगे, यानी कि उनको आप आउट करोगे, रॉन्ग आंसर्स आउट जाएँगे। जब आपने 2 को बाहर निकाला तो वहाँ पे बचते हैं सिर्फ़ 2 आंसर, मतलब अब जो है वो 50-50 है। यानी कि 50% सही है और 50% गलत क्वेश्चन होने के चांसेस है। तो 50 काफ़ी 25 से ज़्यादा होता है, परसेंटेज की बात करें। सो इसके बाद आपको देखना है कि 2 में से ज़्यादा, पहले तो आपको कोशिश करनी है कि ज़्यादा कौन-सा हो सकता है, किसी भी क्लू से, किसी भी अप्रोच से। अगर फिर भी नहीं होता है तो इन 2 में से आपको एक पे गेस करना, जो आपको तब ठीक लगे उसके साथ जाना है, और 50% चांसेस है कि वो आंसर आपका सही हो सकता है। और अगर आप 2-4 या 5-6 क्वेश्चन को ये गैस करते हैं, तो डेफिनेटली आपका स्कोर जो है वो पॉजिटिव में आएगा आउट ऑफ दीज गेसेस। कैसे पॉजिटिव में आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स से आपको 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको पता नहीं थे, आपने गैस किया। 10 क्वेश्चन में से जब आपने 50% गैस किया, लेट्स से आपके 5 ही सही जाते हैं, हम मानते हैं, क्योंकि 50% चॉइस है, 5 ठीक है, 5 गलत है। 5 ठीक पे आपको 5 मार्क्स मिलेंगे और 5 गलत पे आपको 1.25 माइनस जाएंगे। यानी कि इनको हम ये माइनस करेंगे, वहाँ पे बचेंगे 3.75। मतलब जो आपने गैस वर्क किया 10 क्वेश्चन पे, उनमें से आपको 3.75 मार्क्स मिले, तो गैस वर्क से आप पॉजिटिव में रहे, नेगेटिव में नहीं गए। सो 3 या 4 मार्क्स आपको मिले गैस वर्किंग से, तो ये काफ़ी होते हैं। और इस अप्रोच को, इस स्मार्ट गैस वर्क को अपना के आप हमेशा पॉजिटिव में ही रहोगे। अगर आपके अदरवाइज 60 मार्क्स बनते थे, तो गैस वर्क करके आपके 62, 63 और टू सम एक्सटेंट 65 तक भी जा सकता है, जो कि आपकी सिलेक्शन में आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि एक आधे पॉइंट से कभी कभार सिलेक्शन रह जाती है। तो ये चीज़ें एग्ज़ाम में अपनाना ज़रूरी होता है। एग्ज़ाम से पहले इन चीज़ों को अपनाना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में किसी न किसी तरीके से हेल्प करती ही करती है। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपके लिए, जिनको आपको एग्ज़ाम में अपनाना है, ताकि आपका आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए और आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओ। सो जाते जाते रिमेंबर द की टू सक्सेस इज consistent effort and a positive mindset. So good luck and all the best for all these aspirants who are going to appear in this exam tomorrow. So thank you. इसके अलावा जाते जाते ऑल राउंड टीचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि यहाँ पे हम हर एक रिक्रूटमेंट की अपडेट अब तक सबसे पहले पहुँचाते हैं, और उसके अलावा हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी भी कराते हैं। सो दिस वॉज ऑल, थैंक यू।